अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की में हुई नाटो समिट के बाद कुछ ऐसा किया, या यूं कहें उनसे करवाया गया, जो अमूमन किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत खास मौकों पर ही। ट्रंप बीच रास्ते अपने नए एयरप्लेन एयर फोर्स वन छोड़ने को मजबूर हुए और एक दूसरे प्लेन में बैठकर ब्रिटेन पहुंचे और फिर से नए प्लेन में बैठकर उससे भी आगे का सफर तय किया। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या ट्रंप के प्लेन में कोई दिक्कत आई थी? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई चूक हुई थी? जब ये सब हुआ और खबर बाहर आई तो पता चला कि ट्रंप के नए एयर फोर्स वन में वो डिफेंसिव काउंटर मेजर्स नहीं हैं जो पुराने मॉडल की सुरक्षा विशेषताएं थीं। इन विशेषताओं में एडवांस्ड एंटी मिसाइल कैपेबिलिटीज भी शामिल हैं। सीक्रेट सर्विस के कहने के बाद ट्रंप को दूसरे प्लेन में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया था। ये बात उन अधिकारियों के हवाले से सामने आई है जिन्हें इस जेट के बारे में जानकारी थी कि इसकी रेट्रोफिटिंग माने इसकी अपग्रेडिंग कैसे हुई है। हम यहाँ जिस प्लेन की बात कर रहे हैं वो ट्रंप को कतर ने डोनेट किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स पर एक खबर छपी है जिसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि बोइंग 747-8 विमान में उन क्षमताओं का न होना विदेशी जमीन पर इस जेट के इस्तेमाल होने पर कई संभावित जोखिम पैदा करता है। इस घटना के बाद सांसदों ने प्रशासन से ये खुलासा करने की मांग की है कि कतर की तरफ से दिए गए विमान के बदलाव या ओवरहॉल में पर्याप्त सुरक्षा अपग्रेड हुए हैं या नहीं, क्योंकि विमान की सुरक्षा न केवल राष्ट्रपति के लिए बल्कि व्हाइट हाउस के कर्मचारियों, सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों, पत्रकारों और मेहमानों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो इसमें उड़ान भरते हैं। बता दें, ट्रंप ने नए प्लेन को जल्द से जल्द उपयोग में लाने के लिए लगातार दबाव डाले हैं और अक्सर शिकायत भी कर चुके थे कि पुराना प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर ले जाने लायक कुछ खास शानदार नहीं है। उनकी मांग है कि प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट में लग्जरी का ऐसा स्तर हो कि किसी ने भी पहले देखा न हो। ट्रंप के तुर्की रवाना होने से एक दिन पहले सीनेट के डेमोक्रेट्स ने एयरफोर्स को लेटर लिखकर कतरी विमान में किए गए बदलावों के बारे में सवाल पूछे थे और सवाल उठाया था कि क्या इनमें सभी आवश्यक सुरक्षा अपग्रेड्स थे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि व्हाइट हाउस ने नए विमान की क्षमताओं के बारे में सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन इसकी सुरक्षा को डिफेंड जरूर किया है। व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस डायरेक्टर स्टीवन च्यूंग ने एक बयान में कहा, नया एयरफोर्स वन एक अत्याधुनिक विमान है जिसे हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से लैस किया गया है जो राष्ट्रपति और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका के कई दुश्मन हैं जिनकी नजरें उन पर हैं और हम उन खतरों से निपटने के लिए अपने पास मौजूद हर साधन का उपयोग करते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने भी अपग्रेड किए गए कतरी विमान से सिक्योरिटी सिस्टम की खासियत पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल इसका इस्तेमाल एक ब्रिज एयरक्राफ्ट के तौर पे किया जा रहा है, जबकि 2 बोइंग जेट जो प्रेसिडेंशियल फ्लीट का परमानेंट हिस्सा होंगे उन्हें तैयार किया जा रहा है। लेकिन जब वायुसेना ने इस पर स्टेटमेंट दिया था कि दान किया गया जेट राष्ट्रपति को ले जाने के लिए तैयार है, तो उसने एक बयान में स्वीकार किया था कि अस्थायी विमान में वो सभी इक्विपमेंट या वो सभी उपकरण नहीं थे जो आमतौर पर एयरफोर्स वन में पाए जाते हैं। एयरफोर्स ने 19 जून को एक बयान में कहा, सुरक्षा, रक्षा या मिशन संचारों में कोई जोखिम नहीं लिया गया था, लेकिन सामूहिक टीम ने कुछ कम इस्तेमाल होने वाले मिशन सेटों पर समझौता किया जिन्हें बोइंग को अगले 40 वर्षों का समर्थन करने के लिए देना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कतरी जेट की रेट्रोफिटिंग के बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बात की है और कुछ जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें पिछले मॉडल जैसी काउंटर डिफेंसिव कैपेबिलिटीज नहीं हैं। 2 पूर्व वायुसेना अधिकारियों ने, जो दोनों पुराने एयरफोर्स वन विमानों को बदलने के प्रोसेस में शामिल थे, कहा है कि वो ट्रंप को विदेशों में नए जेट से उड़ान भरते देख हैरान थे, जहां सुरक्षा जोखिम ज्यादा है। तुर्की, जहां ट्रंप एक नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे, उसकी सीमा ईरान से लगती है, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सप्ताह नए सिरे से भीषण हमले किए हैं। पुराने प्लेन जो एयरफोर्स वन के रूप में सेवा देते थे, उनमें हीट सीकिंग मतलब गर्मी की पहचान करने वाली मिसाइलों को विफल करने के लिए डिजाइन की गई एक सुरक्षा प्रणाली शामिल थी। 3 पूर्व पेंटागन अधिकारियों के अनुसार नए बोइंग विमानों में भी उस क्षमता को शामिल करने की योजना है।
पुराने एयरफोर्स वन पर सुरक्षा प्रणालियों के विभिन्न हिस्से विमान के पंख के नीचे और उसकी पूंछ पर दिखाई देते हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में बताते हुए और नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले एक और पूर्व वायुसेना अधिकारी ने बताया कि नए कतरी विमान की तस्वीरों में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एयरफोर्स वन पर मिसाइल रक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल विमान के इतिहास में बहुत कम देखा गया है, लेकिन फिर भी उन्हें विमान की सुरक्षा विशेषताओं के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक माना जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा कमेंट बॉक्स आपके कमेंट्स के लिए खुला है। मैं हूं शिवानी, बने रही ललन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।